स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी हब। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथ। इस वीडियो में हम नई एक्सरसाइज 12.2 को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि किससे बेस्ड है? सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। 12.1 में हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम के टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया वाले फॉर्मूले पढ़े थे। 12.2 के अंदर हम पढ़ेंगे वॉल्यूम वाले फॉर्मूलाज। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, आ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन। एक सॉलिड है जो किस शेप का है? कौन शेप का है? स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर। किसके ऊपर रखा हुआ है? हेमिस्फेयर के ऊपर खड़ा हुआ है। विद बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। जैसे दोनों की रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर है, यानी कि कोन की रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है और हेमिस्फेयर की रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है। द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और जो कोन की हाइट है वो इसकी रेडियस इक्वल है, यानी इसकी रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो कोन की हाइट भी कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। और एक बात हम सभी को पता है बेटा, हेमिस्फेयर की रेडियस और हेमिस्फेयर की हाइट दोनों इक्वल होती है। अगर हेमिस्फेयर की रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो हेमिस्फेयर की हाइट भी कितनी होगी? इसकी हाइट भी होगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ देयर सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। ये जो सॉलिड बनेगा इसका वॉल्यूम निकालना है, किसकी फॉर्म में? पाई की फॉर्म में। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको पता है रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर, यानी कि जो सॉलिड बनना है इसकी रेडियस ऑफ सॉलिड कितनी हो जाएगी हमारी? 1 सेंटीमीटर। ठीक है। और हाइट ऑफ हेमिस्फेयर की कितनी हो जाएगी? हमको पता है हेमिस्फेयर की जितनी रेडियस होती है उतनी ही हाइट होती है। तो हाइट ऑफ हेमिस्फेयर और हाइट ऑफ कोन दोनों भी कितने जाएंगे? 1 सेंटीमीटर। ठीक है। क्या लिख देते हैं? हाइट ऑफ कोन इक्वल टू हाइट ऑफ हेमिस्फेयर, दोनों कितने हैं? 1 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड बना है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालेंगे। हमको पता है इसमें क्या क्या है, एक तो इसमें कोन है और एक इसमें हेमिस्फेयर है। अपन दोनों को क्या लगा देंगे? वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हमको पता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसको कर देंगे अपन सॉल्व। पहले देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, पाई को कॉमन ले लिया। आर स्क्वायर यानी आर 2 बार है, यहाँ पे आर क्यूब यानी आर 3 बार है, यानी दोनों के पास 2 बार कॉमन है, तो 2 बार आर कॉमन ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे था 1/3 पाई आर स्क्वायर है, इसका पाई आर स्क्वायर बार आ गया, कितना बचा? 1/3 और इंटू एच बचा, प्लस यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब था, पाई और आर स्क्वायर बार आ गया, यहाँ पे कितना बचा? 2/3 और इंटू आर बचा। ठीक है। अब देखो बेटा किसमें क्या लिखा हुआ है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई के टर्म्स में आंसर देना है, यानी पाई की वैल्यू से हम पाई मानेंगे, पाई को चेंज नहीं करेंगे। वैसे पाई की वैल्यू होती है 22.7। ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है? 1, तो लिख देंगे 1 का स्क्वायर ब्रैकेट 1/3 था कैसा इंटू एच की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 2/3 था कैसा इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 1। अब सोल्व कर देंगे। पाई के जगह पाई इंटू 1 का स्क्वायर कितना था? 1। अब देखो 1/3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 1/3 प्लस 2/3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 2। हमको पता है किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही आता है। इसके बाद यहाँ लिखेंगे। अब देखो पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? पाई आएगा। ठीक है। अब ये लिखा हुआ है 1/3 प्लस 2/3, दोनों नंबर फ्रैक्शन के। जब भी दोनों नंबर फ्रैक्शन के होते हैं बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है तो नीचे वाले नंबरों का एलसीएम लेते हैं, यानी कि नीचे के लिखा हुआ 3 और 3, इन 3 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ दोनों नंबर सेम है, 3 है तो एलसीएम भी सेम। हमको पता है नीचे वाले नंबर सेम होते हैं तो एलसीएम भी सेम टू सेम आ जाता है। ठीक है। और जब नीचे वाले नंबर सेम होते हैं तो ऊपर वाले नंबरों को सेम टू सेम लिख देते हैं, यानी 1 की जगह 1
प्लस की जगह प्लस और 2 की जगह 2, ठीक है। यानी कि पाई ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई 1 और 2 3/3 और 3 के डबल 3 कितना रहेगा 1 टाइम, यानी पाई को 1 से मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा पाई, ठीक है। और वॉल्यूम निकाल ली तो वॉल्यूम किसमें आती है सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, यानी हमारे इस सॉलिड की जो वॉल्यूम है वो कितनी आएगी पाई सेंटीमीटर। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड, आपके समझ में आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना। लिखा हुआ है रशेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet। यानी रशेल है, उसको क्या कहा जाता है कि आप एक ऐसा मॉडल बनाओ, ठीक है, जो जो बीच में से कैसा हो सिलेंड्रिकल शेप का हो और जिसके दोनों कोनों पे क्या अटैच हो कोन अटैच हो, वो इस तरह का बनाता है। द डायमीटर ऑफ मॉडल इज, और ये किसका बना हुआ है मॉडल थिन एल्यूमिनियम, पतली एल्यूमिनियम शीट का बना हुआ है, थिन एल्यूमिनियम शीट का, ठीक है। अब क्या लिखा द डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। ये जो मॉडल है इसकी डायमीटर कितनी है 3 सेंटीमीटर है और इसकी पूरे मॉडल की लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मॉडल दैट रशेल मेड, जो रशेल ने बनाया है इस मॉडल की वॉल्यूम निकालनी है। अब बड़े ध्यान से देखना, इस पूरे मॉडल की लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर है, ये हमारे को दे रखा है क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और जो हमारा कोन है इसकी जो लेंथ है, दोनों कोन की लेंथ है वो कितनी रहेगी 2 सेंटीमीटर की। अब ध्यान से देखना, पूरे की 12 है, यहां से लेके यहाँ तक कितनी 2 और यहां से लेके यहाँ तक कितनी 2 2 to 4, यानी कि यहां से लेके यहाँ तक कितनी बची 12 में से 4 को माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 8। यहां से यहाँ तक 2 और यहां से यहाँ तक 2, ये तो माइनस कर देंगे भाई, ये बच जाएगा कितना 8। यानी कि हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी बची है हमारी 8 सेंटीमीटर। इसकी डायमीटर कितनी है 3, तो रेडियस कितनी रहेगी हाफ, यानी कि 1.5, ये लिख दो 3/2। तो हमें क्या निकालना है इस मॉडल का वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। देखो बेटा इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है डायमीटर ऑफ मॉडल 3 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ मॉडल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हमें रेडियस फाइंड करनी होती है तो हम रेडियस फाइंड कर लेंगे, रेडियस ऑफ मॉडल। हमको पता रेडियस कितनी है डायमीटर की हाफ होती है, तो हम क्या कर देंगे 3 का हाफ कर देंगे। किसी भी नंबर को हाफ करने के लिए क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देंगे, या तो हम लिख देंगे 3/2 सेंटीमीटर, या डिवाइड करके लिख देंगे 1.5 सेंटीमीटर, कैसे भी लिख दो एक के बाद से, ठीक है। अब हमारे क्या दे रखी है हाइट ऑफ कोन दे रखी है, हाइट ऑफ ईच कोन, दोनों कोन की दे रखी है, हाइट ऑफ ईच कोन। अपन कोन की हाइट को क्या बोलते हैं बेटा H1 बोल देते हैं। कितनी दे रखी मैंने 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर को अपन H2 बोल देते हैं। हमको पता टोटल मॉडल की हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर हाइट किसके कोन की, कोन कितने लगे हुए तो 2 into 2 यानी कि 4, माइनस करेंगे 12 में से 4 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 80 सेंटीमीटर। यानी कि इस हमारे सिलेंडर वाले पार्ट की हाइट कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ मॉडल, जो मॉडल बचा है उसकी वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल। अब देखो बेटा मॉडल में हमारे क्या क्या है, एक तो हमारे को निकालनी पड़ेगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या निकालनी पड़ेगी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, प्लस और क्या निकालना पड़ेगा 2 वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन कितने 2, तो हमें निकालना पड़ेगा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। अपन सोल्व करते हैं बेटा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन हमने किसकी बात करें सिलेंडर, और सिलेंडर की हाइट अपन ने क्या मानी है H2, तो पाई आर स्क्वायर H2 प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमने वैल्यू लगा दी, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो अभी क्या कॉमन आ रहा है, पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, पाई हमने कॉमन ले लिया।
आर इधर भी है, आर स्क्वायर इधर भी है, आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बचा, पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, कितना बचा था, एच बचा, एच कौन था 2 प्लस 2 वन था 2 अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, कितना बचा हमारा एच, यानी कि एच 1 बचा, कोण की हाइट बची। अब देखो बेटा अपन इसको सोल्व करते हैं। तो हमको पता है पाई को फिलहाल तो पाई रहने दो, पाई की वैल्यू निकाल, पाई को कुछ टाइम के लिए पाई रहने देते, पाई की जगह पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है हमारी 3 अपॉन 2 का स्क्वायर, एच 2 की वैल्यू कितनी है हमारी 8 प्लस 2 अपॉन 3 हमारा ऐसा कैसा इंटू एच 1 की वैल्यू कितनी है हमारी। ठीक है, अब इसके बाद अपन इसको उधर लिखते हैं। अब पाई के जगह तो पाई 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 जा 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 8 की जगह 8 प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 अपॉन 3, कितना आ जाएगा 4 अपॉन 3। अब देखो बेटा ये लिखा हुआ पाई की जगह पाई फिलहाल इंटू 9 अपॉन 4। ठीक है, ब्रैकेट की जगह ऐसा कैसा, हमको पता है इसके जो कुछ नहीं तो 1 मानते, 1 को 3 कैल्सियम लेंगे कितना आएगा 3। अब क्रॉस एलसीएम लेने का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 8 को 3 से करेंगे, 8 3 था 24 प्लस 4 1 जा 4। अब आ जाते हैं पाई की वैल्यू लगा दें, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू 9 अपॉन 4, ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई 24 को 4 से प्लस कर देंगे, 24 और 4 28 अपॉन 3। अब जो भी नंबर सेम टेबल में आएगा उसको कट कर देंगे, 7 1 7 7 4 जा 28, 4 से 4 कट गया, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, कितना बच गया 22 इंटू 3, 22 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 3 जा 66, यानी कि रशियन ने जो हमारा मॉडल बनाया है उसका वॉल्यूम कितना रहेगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, तक के लिए बाय।